हो गया एग्जाम। तो रुकिए, अब आप सभी के जबान पर एक ही सवाल होगा, अब सर एग्जाम तो हो चुका, आंसर की कब आएगी? यही है ना सबका सवाल। चिंता मत कीजिएगा, आंसर की आपकी कब आएगी आपको मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे अभी आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्जाम हाल ही में समाप्त हो गया। काफी लंबा एग्जाम आपका चलने वाला था, देखिए, जो कि चला 3 से 6 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम हुआ, 9 से 14 तक चला, 17 से 21 के बीच में आपका एग्जाम हुआ और 25 अगस्त का भी आपका सफलतापूर्वक एग्जाम हो गया। अब चिंता का विषय है, सभी के दिमाग में एक ही विचार है कि सर इसकी आंसर की कब आएगी, ताकि हम अपना स्कोर उसमें मैच कर पाए और अपनी उम्मीद जगा पाए कि हमारा होगा या नहीं। वीडियो को लास्ट तक वो सभी लोग देखें जिनके 50, 60, 65, 70, 80 और 90 प्लस वाला छोड़कर मत जाए, क्योंकि मेरा सवाल 90 और 80 वालों से ही रहेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि जो 55, 60, 65 वाले हैं उनको पता है कि उन्होंने कितनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितना स्कोर बनेगा। तो इसको स्किप नहीं करना। आंसर की कब तक आएगी इस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम जो मैंने बता दिया आपका कब से कब तक चला, अब बात करें कि जो प्रोविजनल आंसर की है वो आने में कितना समय लगेगा। तो समझिए, इसकी स्थिति साफ है। 25 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ है, समझ रहे हो, इतना लंबा एग्जाम आपका चला। अब आपको 25 को आपका एग्जाम एंड ही हुआ है और आप सोच रहे हो कि सर 27 को आपकी आंसर की आ जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हो। 27 को आपकी आंसर की नहीं आ पाएगी, क्योंकि पता है 26 के बाद 27 को आंसर की रेलवे इतनी जल्दी नहीं देने वाला है, ठीक है। और अगर 27 को आंसर की नहीं आती है तो आप सभी को पता है 28 को फेस्टिवल आ रहा है, रक्षाबंधन, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इस रक्षाबंधन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने सभी भाई बहनों को मैं चाहता हूं कि जॉब मिल जाए, ठीक है। अब बात करेंगे 28 को भी आपका नहीं आएगा, और 28 को पड़ रही है शुक्रवार, इसके बाद आपका सैटरडे की छुट्टी अलाउ कर दी गई है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ना तो आपका 28 को आएगा, ना तो 29 को, ना तो 30 को, मतलब संडे आ रहा है। फिर अगर मैं देखूं तो आपकी ये जो मैं कहूं इस महीने अगस्त में तो आपकी आंसर की नहीं आएगी। जहां तक है 99% चांस है कि आपकी आंसर की अगस्त में देखने को नहीं मिलेगी, जहां तक है। अब रही बात कि फिर सर कब आएगी, देखिए, मैं बात करूं अगर यहां पर सितंबर में अगर इन्होंने सही से काम किया तो हो सकता है कि 2 सितंबर को ये दे दे आंसर की, कितना, 2 सितंबर को। लेकिन इसके भी 50% ही चांस है, 50%। क्योंकि एक बात बताओ, जब छुट्टी रहेगी, जब छुट्टी ही रहेगी तो यहां पर 31 और 1, 2 को ये कैसे काम कर लेंगे, इतनी जल्दी कैसे दे देंगे? बहुत मुश्किल है कि ये आंसर की डेट हो, तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूं। 50% चांस है सितंबर में कि आपको सेकंड को मिल जाए। हम आगे की डेट की बात करें तो 4 को आपको पता है जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी फिर से छुट्टी है, तो फिर से आपको मैं कह रहा हूं कि 4 को भी नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें सितंबर की, तो 5 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर से लेकर के आपको जो आंसर की है वो 10 सितंबर के आसपास के बीच में, अगर मैं कहूं तो लगभग हो सकता है, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता कि आपको 7 को आ जाए, 8 को आ जाए या 9 को आ जाए। इन तारीखों में कभी भी आ सकती है, कभी भी, क्योंकि इस डेट पे कुछ न कुछ वर्क हो चुका होगा तब तक, और आपको आंसर की जहां तक है कि 10 सितंबर से पहले पहले देखने को मिल जाए, ठीक है। अब फाइनल आंसर की इसके बाद आएगी, क्यों? क्योंकि इसके बाद अभी आपको फिर जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसके लिए आपको फिर से क्वेश्चन रिवर्ट यहां पर आपको डालने का ऑप्शन मिलेगा, कंप्लेंट यहां पर आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। उसको आपको अपना आंसर की चेक करना है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको फिर से
रेलवे बोर्ड को भेज सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर की फिर से आएगी। अब फाइनल आंसर की आने में कम से कम मान लीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम दिया जाएगा 2 से 3-4 दिन का, तो मान के चलिए ये 20 सितंबर खा जाएगा। फाइनल आंसर की कम से कम 20 सितंबर के लास्ट में ही आ पाएगी। ठीक है, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट कब तक आ पाएगा? अब समझो सितंबर आपका चला गया, अब आप सोच रहे हो अक्टूबर में सर रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, ये रिजल्ट कम से कम मान लीजिएगा नवंबर के लास्ट में आएगा। नवंबर के लास्ट में, हो सकता है नवंबर के मिडिल में आ जाए, लेकिन जहां तक चांस है कि नवंबर के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक, लेकिन नवंबर में ही चांस है। अक्टूबर में तो नहीं लग रहा है कि आपको रिजल्ट देखने को मिल पाएगा। हो सकता है नवंबर लास्ट आपका रिजल्ट आ जाए, और फिर हो सकता है थोड़ा और आगे खिंच जाए, क्योंकि रेलवे की अभी तक की आप लोग देखेंगे तो रिजल्ट आने में इतना समय ले लेता है हर हाल में। कभी कभी तो हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो रेलवे की भर्ती से संबंधित। हम आपके लिए लगातार नई नई भर्तियों की अपडेट, नई नई जानकारियों के साथ सभी कुछ लेकर आता रहता हूं। तो आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ताकि कोई भी आपकी मिस ना हो। मैं खुद चाहता हूं आप मेरे परिवार का हिस्सा बने रहें, किसी भी जानकारी से आप वंचित ना हो और आप कोई गलती ना कर बैठें। दूसरी बात, मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में, जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बहन 55, 60, 65, 70, 80 नंबर लेकर आ रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एग्जाम डेट मुझे भेज दीजिएगा, अपनी शिफ्ट और अपना एग्जाम का लेवल। आप सभी लोग मुझे जरूर बताएं कि आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा था। आपने जब पेपर दिया तो आप खुद बता पाओगे कि सर हमारा इस डेट को एग्जाम था, हमारा पेपर काफी हार्ड था, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा आपका नॉर्मलाइजेशन से। और यहां आपका कितना स्कोर बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन पर, आप लोगों को पता है। अब देखिए भाई, 55, 60, 65, 80, 90, 70 वाले जो भी भाई बहन है, मैंने बोला था 90 वाले जरूर मुझसे मिले। आंसर की के बाद मैं देखूंगा कि जिन्होंने भी बोला था कि सर 95 प्लस करके आया हूं, एक्यूरेसी सर मुझे नहीं पता, तो समझो अगर ये विद्यार्थी 60 पे आ रहा है, 70 पे आ रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भाई का। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर 60-70% एक्यूरेसी है तो आप गलती बहुत कर रहे हो। वहीं अगर 70 वाला अच्छी एक्यूरेसी के साथ करके आया है और हार्ड शिफ्ट है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं। तो यहाँ पर तुक्का वाले भी बहुत भैया हैं जो 90 प्लस करके आए हैं, उनसे जरा सावधान आपको रहना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे ही आंसर की अपडेट आए आप लोग हमारे साथ जुड़ पाए, तो आप लोग हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस परिवार का हिस्सा बन जाइएगा, और हम सारे आपकी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आपके साथ बना रहता हूं। तो मिलते हैं आप सभी के साथ फिर से एक और नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जैसे ही नई जानकारी आती है। तब तक के लिए आप सभी से लेते विदाई। जय हिंद, जय भारत।